जैसे आप सबको पता है प्रयागराज जंक्शन का पहले नाम जो था वो था इलाहाबाद जंक्शन B7। ओ बच गया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 024335 वाराणसी न्यू दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी है। धन्यवाद। 2019 फरवरी से पहले इंडिया की जो इंडियन रेलवेज़ की जो फास्टेस्ट ट्रेन थी वो थी गतिमान एक्सप्रेस, और उसके बाद एक नई ट्रेन लॉन्च हुई जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी फ़िलहाल में इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है और इसका दूसरा नाम जो है ट्रेन 18 भी है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं उसी वंदे भारत एक्सप्रेस से सफ़र करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हूँ अभी, आप देख सकते हैं, वाराणसी स्टेशन पर। वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में और वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में, और आज मैं सफ़र करूंगा फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली। और अभी जस्ट मैं आ चुका हूँ वाराणसी स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो बस अब मैं चलता हूँ अंदर और बताता हूँ कुछ बातें वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। सो हेलो गाइज, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। तो वंदे भारत का पहला जो इनॉग्रल रन हुआ था वो हुआ था 15 जनवरी 2019 को, और पहला जो कमर्शियल रन हुआ था वो हुआ था उसके ठीक 2 दिन बाद 17 जनवरी 2019 को। वंदे भारत की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसकी स्पीड, पंक्चुअलिटी और एकदम प्रीमियम फील देने वाला इसका इंटीरियर। और सबसे ख़ास बात वंदे भारत एक्सप्रेस की ये है कि सेम ट्रेन अगर हम यूरोप से लेते हैं और इंडिया में जब हमने बनाई तो ये हमें यूरोप के सामने यानी यूरोप से लेने के मुकाबले में 40% सस्ती यानी चीपर रही थी। कोरोना शुरू होने से पहले इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में 2 वंदे भारत चलती थी, एक जो न्यू दिल्ली से वाराणसी चलती थी और दूसरी जो चलती थी वो दिल्ली से कटरा के बीच में चलती थी। लेकिन लॉकडाउन हुआ तब सारी ट्रेन्स की तरह वंदे भारत एक्सप्रेस भी बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन 12 सितंबर से जो इंडियन रेलवेज़ ने 18 स्पेशल ट्रेन चलाने का जो शुरू किया था और अपडेट जो आई थी उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल हुई, जो कि है 02435 वाराणसी टू न्यू दिल्ली वंदे भारत कोविड स्पेशल एक्सप्रेस। और आज मैंने जैसे बताया 02435 में ही सफ़र करने वाला हूँ फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली। और इस ट्रेन का ब्लॉग बनाने के लिए मैं स्पेशली अहमदाबाद से वाराणसी 28 घंटे की ट्रेन जर्नी करके आया हूँ, जिसका ब्लॉग मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। सो जब मैं अपलोड करूँगा उसका आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप जाके उस ट्रेन जर्नी को भी देखिएगा, बिकॉज़ वो है मेरी फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी जो कि 28 घंटे की। सो बस अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद करते हैं अपनी ट्रेन बोर्ड और कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो ये जो सामने लाइन है यहाँ पे टिकट वगैरह चेक हो रही है, हो सकता है स्क्रीनिंग भी हो रहा हो। चलिए देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं अपनी चैनल पर जब भी ट्रैवल के ब्लॉग्स अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको बताता हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर इंडियन रेलवेज़ की जो भी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग है वो अपलोड करता हूँ, साथ ही साथ कुछ फूड ब्लॉग भी अपलोड करता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहाँ से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस मुझे बोर्ड करनी है। और आज मैं सफ़र करूँगा वंदे भारत एक्सप्रेस के AC चेयर कार में। और जो मेरा कोच है वो है C4 और सीट नंबर है विंडो साइड 54 नंबर की। सो अब बस मैं स्टेशन पर तो आ चुका हूँ,
प्लेटफॉर्म पे भी पता चल गया। वैसे यहाँ पे कहीं स्टिकरिंग नहीं हुई थी कि कहाँ पे कौन सी ट्रेन आने वाली है। तो चौथे नंबर पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी 2 बजे फ्रॉम न्यू दिल्ली से, और 3 बजे यहाँ से फिर से डिपार्ट होगी न्यू दिल्ली के लिए। तो जैसे ही मैं आती है ट्रेन इसी ट्रैक पे आएगी, तो मैं उसका अराइवल आपको दिखाता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो आ चुकी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन पे। तो अब चलिए थोड़ा सा मैं आगे से आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं ट्रेन में। मेरा जो कोच है वो C4 काफ़ी पीछे साइड है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाके इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्रंट व्यू। अभी फ़िलहाल मैं कुछ ख़ास अच्छी हालत में नहीं है। इस जर्नी के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, जैसा छोटा बच्चा होता है ना किसी राइड में बैठने के लिए एक्साइटेड होता है। मैंने बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था, बिकॉज जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब से मैं चाहता था कि मैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका व्लॉग बनाऊं, और फाइनली आज मैं वो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। होप यू गाइज यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आए किसी भी वक्त तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ कमिंग इन। अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेज़ और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ 2 तरीके के कोचेज़ होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार, दूसरा होता है AC चेयर कार। सो AC चेयर कार का फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली का जो किराया है वो है 1440, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अगर आप सफ़र करते हैं तो उसका जो किराया रहेगा वो होगा 2925 रुपीज़। अब पहले क्या होता था कि सारी ट्रेन के अंदर जो टिकट के साथ ही फूड वगैरह जो भी कैटरिंग सर्विसेज और फैसिलिटीज़ होती है वो सब इंक्लूड होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोविड ड्यूरेशन में जितनी भी कोविड स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें किसी में भी फूड सर्व नहीं किया जाता। तो फूड आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेन के अंदर ही उससे ऑर्डर करना होगा, और जो भी पेमेंट है वो आपको ट्रेन के अंदर ही करना होगा, अलग से करना होगा। टिकट में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। टाइमिंग्स की बात की जाए तो न्यू दिल्ली टू वाराणसी जो है ये चलती है सुबह 6 बजे, और दोपहर को 2 बजे वाराणसी जंक्शन पर पहुंचती है, और वाराणसी जंक्शन से ये निकलेगी दोपहर को 3 बजे, और हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे रात को 11 बजे के आसपास। और टोटल जो जर्नी जो ड्यूरेशन रहता है वो एग्जैक्ट 8 घंटे का रहता है, और इसमें हम कवर करते हैं टोटल 770 किलोमीटर। और ये ट्रेन्स जो वीक के 2 दिन को छोड़कर बाकी सारे दिन चलती है, और वो दिन है मंडे और थर्सडे। तो आप जब भी जर्नी करना चाहें तो मंडे और थर्सडे के अलावा किसी भी दिन इस ट्रेन की जर्नी कर सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी कोविड स्पेशल ट्रेन की तरह भी वंदे भारत एक्सप्रेस भी आज बिल्कुल टाइम से पहले आई है। इसका यहाँ पे जो टाइम पहुँचने का है वाराणसी जंक्शन वो है दोपहर के 2 बजे का, और ये ट्रेन 1:30 यानी आधा घंटा पहले ही वाराणसी जंक्शन पे आ चुकी है। अभी फ़िलहाल तो सारे कोचेस वगैरह बंद है, और डोर जो है वो सब बंद है क्योंकि अभी क्लीनिंग वगैरह होगी, एंड देन ऑलमोस्ट 20 और 30 मिनट बिफोर यानी 3 बजे से पहले डोर्स वगैरह खुलेंगे ताकि हम लोग ट्रेन को बोर्ड कर सकें। तो फ्रंट व्यू एंजॉय करने के बाद अब वापस मैं चलता हूँ बिल्कुल पीछे जहाँ पर मेरा कोच है C4, और जैसे ही डोर्स ओपन होते हैं मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ, और फिर अंदर का जो भी है आपको मैं बताता हूँ। और इस ट्रेन के अंदर आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, जस्ट बिकॉज इसके जो डोर्स है वो सेंट्रली लॉक्ड होते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है, बिकॉज अगर वो डोर लॉक हो गए सो हो सकता है कि आप अपनी ट्रेन मिस कर दें। सो जर्नी करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
घंटा हो गया है और अभी चाय सर्व हुई है और अगले आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे प्रयागराज का इलाहाबाद जंक्शन। व्यूज़ इन्जॉय किया या नहीं किया? सो अभी चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं प्रयागराज जंक्शन। पीछे होकर देखो ना, नहीं हो रहा। फंस गया। सो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट होल्ट, दैट इज़ प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ और ये लोकेटेड है 1039 फीट अबव द सी लेवल। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1859 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ 1965 में। और हमारे इस वंदे भारत एक्सप्रेस का जो हॉल्ट है यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का है और हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट चल रहे हैं। सो मैं बिल्कुल गेट के पास खड़ा हूँ, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज ये अगर बंद हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। जैसे आप सबको पता है प्रयागराज जंक्शन का पहले नाम जो था वो था इलाहाबाद जंक्शन B7। ओ बच गया, मैं शूट कर रहा था और डोर लॉक हो गया। कोई नहीं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पहले प्रयागराज जंक्शन का जो नाम था वो था इलाहाबाद जंक्शन। अभी इसे चेंज करके जो इसको नाम दिया गया है दैट इज़ प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज जंक्शन कहलाता है दी हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़। और अब तक हम 135 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं वाराणसी से। और अभी तक मैंने आपको सारे व्यूज़ वगैरह दिखाए हैं। अब थोड़ी देर में मैं आपको इसका इंटीरियर वगैरह और वॉशरूम के क्या हाल चाल है वो सब मैं बताता हूँ। तो नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम प्रयागराज जंक्शन। बंद हो रहे थे, अगर मैं थोड़ा सा भी दूर होता ना बंद हो जाता है ये बिल्कुल लिटरली। सो अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5:15 और अब अगला हमारा जो स्टॉप आएगा वो होगा कानपुर सेंट्रल। तो चलिए मैं आपको वॉशरूम्स की हालत दिखाता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने जो है ये मिरर है एंड दिस इज सोप बार, हैंड सोप है नहीं है, ओके है, ठीक है। पानी आ रहा है, डोर है, दिस इज लॉक विथ इंडियन जुगाड़, बराबर, ठीक है। सो ये है वॉशरूम। इस तरफ कुछ भी अगर आप ट्रिमर वगैरह प्लग करना चाहें एक छोटा सा एंगल दिया हुआ है और साथ में है ये विंडो और 3 लाइट से थोड़ा बिल्कुल ही मॉडर्न टाइप का फील देने वाला है। साफ़ सफाई, पानी थोड़ा बिखरा हुआ ऐसा है, सो जैसा एक्सपेक्ट आप करते हो वैसा साफ नहीं है, बट कोई नहीं, चलता है, ठीक है। सो अब बाहर निकल के थोड़ा बाकी का आसपास का एरिया दिखाता हूँ मैं, चलो। तो ये है नॉर्मल 2 कोचेस का जहाँ पर जॉइंट होते हैं, एक कॉरिडोर टाइप आप कह सकते हैं पेंट्री कार और उसके लिए। ये ऑटोमेटिक दरवाजे ओपन एंड क्लोज होते हैं, लेट्स सी होता है या नहीं। ओके, तो ये बिगड़ा हुआ है। मैंने जो आपको आगे वीडियो में बताया प्रयागराज जंक्शन पे जो चल रहे थे तो वो खुल नहीं रहा था, तो शायद इसको लॉक कर दिया है। तो अभी बिल्कुल ओपन ही है, अदरवाइज सेंसर है इसमें जो कि सही तरीके से भी काम नहीं कर रहा। और सामने आप जो ग्रीन स्क्रीन देख रहे हो उसमें स्पीड के साथ साथ जो स्टेशन आने वाला है उसकी डिटेल आ रही है, कितना दूर है स्टेशन। बट अभी फ़िलहाल में जो स्पीड वाला स्पीडोमीटर है वो नहीं काम कर रहा है, तो वो 0-0 दिख रहा है वहाँ पे। और जो लाइन जा रही है उसमें सब कुछ मेंशन है कि कौन सा स्टेशन है और कितने बज रहे, टाइम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन और मिलती है। बाकी तो स्क्रीन पे भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब मैं वाराणसी से चला था तब वहाँ पर सब कुछ दिख रहा, लेकिन अभी वो दोनों स्क्रीन्स भी बिल्कुल बंद है। तो ये है थोड़ा कुछ इंटीरियर टाइप। चेयर के पास जाके मैं आपको चेयर के भी बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। और हाँ, यहाँ पर सैनिटाइज़र भी मौजूद है ताकि आप समय समय पे अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकें। अब प्लेट होल्डर है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में
फुट स्पेस थोड़ा अच्छा है, बाकी जो नॉर्मल चेयर कार है होती है उससे बेटर। और नीचे बिल्कुल यहाँ पर चार्ज प्लग दिया हुआ है। ऊपर यहाँ पर आपको रेडिंग LED लाइट्स है, मेन ये टच सेंसर से काम करती है, तो कोई बटन नहीं है, सिर्फ टच करते हैं और ओपन होती है। हैंडल बार्स, सो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जाने का अगर मौका मिलता है आगे स्टेशन पे, तो वहाँ का भी मैं आपको बताऊँगा कैसा रहता है वहाँ पर कंफर्टेबिलिटी और जो भी इंटीरियर है वो सब। तो अभी मैं आया हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। सो ये एग्जीक्यूटिव चेयर का कोच है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। ओके, सो ये फुट स्पेस काफ़ी बड़ा है और इसकी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बहुत दूर है और ज़्यादा खास नहीं। चार्जिंग तक वहाँ पे बिल्कुल नीचे होता था, यहाँ पे बिल्कुल साइड में दिया हुआ है। कंफर्ट की तो बात करूँ तो इसी चेयर कार का ज़्यादा अच्छा है। ये तो बिल्कुल सीधी है, यहाँ पे से आप गिर नहीं सकते, वहाँ थोड़ा ऊपर सपोर्ट रहता है, तो आप बैठे बैठे अगर नींद भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जितना प्राइस में फ़र्क है उतना फैसिलिटीज़ में नहीं है। मैं सब लटका हुआ है। एक जो मेन जो फ़र्क है वो ये है कि वो वहाँ पर ऐसी चेयर कार में 2x3 होता है और यहाँ पर 2x2 होता है, तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, नथिंग एल्स। तो ऐसी चेयर कार से और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, बस थोड़ा स्पेस ज़्यादा है और उसको एक्सक्लूड कर दो। तो उसके अलावा बाकी की जो फैसिलिटीज़ है और जिस हिसाब से एसी चेयर कार में रहता है बिल्कुल सेम ही है। हाँ, थोड़ी ड्रेस स्टैंड भी थोड़ा बड़ा है, बट मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहे हैं और सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसी ट्रेन है क्या नहीं, तो आप करना चाहें तो एक बार एग्जीक्यूटिव में कर सकते हैं। अदरवाइज़ एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव के चेयर कार में मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आया, काफ़ी आगे था मेरा कोच C4 है और ऐसे एग्जीक्यूटिव C8 के बाद है, ऑलमोस्ट 4 कोच आगे था। तो मैं चलते हुए गया जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को बता सकूं। तो एक और जो बहुत ही बढ़िया बात है अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका जो एक्सक्लेरेशन है, इसमें कोई डेडिकेटेड लोकोमोटिव नहीं होता। सारे कोचेस के साथ में एक मोटर फिट होती है, पूरे सेंट्रली वो वर्क करती है। सो ये इसको हेल्प करता है एकदम फास्ट एक्सकलेट करने के लिए। और दिस इज़ दी वन ऑफ रीज़न कि ये इतने फास्ट रन कर सकती है। ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल में परमिसेबल जो स्पीड है वो है 130 किलोमीटर, लेकिन आगे जाके ज़रूर इसको एक्सटेंड किया जाएगा 160 और 200 तक भी ये ट्रेन चल सकती है। आपने अगर इसके जो शुरुआती जब ट्रायल चल रहे थे उसके वीडियोस देखेंगे तो उसमें देखा होगा 200 तक भी ये ट्रेन को इन ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल चलाया गया। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट हॉल्ट कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB और ये लोकेटेड है 415 फीट अबव दी सी लेवल। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1930 के अंदर और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था टिल हावड़ा 1972 में, और टिल दिल्ली तक ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ इन ईयर 1976 में। तो यहाँ पर भी हमारी इस वंदे भारत एक्सप्रेस कोविड स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है और मैं नीचे नहीं उतरने वाला बिकॉज एक बार इंसिडेंट हो गया, अब समझ में आ गया, मैं ऊपर ही रहूँगा और यहाँ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कानपुर देखिए, इस वजह से मैं नहीं उठा रहा था।
कानपुर सेंट्रल जो आता है वो नॉर्थ रेलवे जोन के इलाहाबाद डिवीज़न में आता है और कानपुर रेलवे स्टेशन पर आप पैसेंजर की डिमांड का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबाउट द रिपोर्ट ऑफ NCR यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ने जो एक रिपोर्ट निकाली थी उसके अकॉर्डिंग कानपुर सेंट्रल पर इसकी डिमांड पैसेंजर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए 10 प्लेटफॉर्म की और रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये सारी बात कोरोना से पहले की है, अभी फ़िलहाल में आप देखिए हालात क्या है कानपुर सेंट्रल के। सुबह सब अपना अगला जो हॉल्ट है वो होगा हमारा डेस्टिनेशन, दैट इज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। होप यू गाइस आर एंजॉइंग दिस ब्लॉग और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको जो हैंडल है वो स्क्रीन पे दे रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर मैं इंडियन रेलवेज़ और अपनी जर्नी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। सो मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। और अब ट्रेन चलती है न्यू दिल्ली तक, तो मैं बीच में कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। तो बनाना पड़ता है। अभी पेंट्री चली वेज बिरयानी जो कि 2 मिनट में ही जैसी है, पानी डाला उबाला और तैयार। भले 2 मिनट में तैयार हुई हो, टेस्ट मस्त है। फुल वेजिस डले हुए इसमें, देखिए मटर वगैरह, टेस्ट बढ़िया है। इसका कॉस्ट है 95। फ़िलहाल में ये अवेलेबल है वंदे भारत में विदाउट फूड। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे फूड आपको मिलेगा। ख़त्म करते हैं खाना, खाने के बाद अब टाइम है टोमेटो सूप। ट्रेन में एंटरटेनमेंट के लिए एक फैसिलिटी और अवेलेबल है कि आपके फ़ोन के वाईफाई को ऑन करके एक ट्रेन मीडिया नाम का पोर्टल है, वहाँ से मूवीज़ और म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। बताता हूँ मैं आपको, देखिए। तो ये मैंने मेरे फ़ोन का वाईफाई ऑन किया और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ट्रेन मीडिया। इसको टच करने के बाद ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। सो ये मूवी का सेक्शन है। इसके अलावा म्यूज़िक सुनना चाहें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये रहा म्यूज़िक, जो भी अब मैं म्यूज़िक सुनना चाहूँगा देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। गाड़ी 16 नंबर पर पहुंचने वाली है। इसके दरवाजे सीधे आप राइट हैंड राइट। सो देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है और 769 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन स्टेशन, दैट इज़ न्यू दिल्ली स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NDLS। सो बस गाइस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको जर्नी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो अब मैं चलता हूँ इस स्टेशन से। निकलने से पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज़ बहुत जल्द मैं आपके लिए एक जन शताब्दी भी लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन है वो मिल जाए और अगले ब्लॉग्स की अपडेट आपके पास आ जाए। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं हैंडल आपको स्क्रीन पे दे दूँगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। इंडियन रेलवेज़ और मेरे चैनल के रिलेटेड जो भी अपडेट होती है मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। So this is Faisal Khan and signing off from my YouTube channel Puktun. Bye. Tata. Take care.